रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का यह दौरा महज एक सिफारती मुलाकात नहीं था, बल्कि आलमी सियासत के उस धमाका खेज दौर में एक ऐसी हरकत थी जिसने बड़े दारुल हुकूमतों में खामोश खलबली मचाई। दिल्ली की फजा में एक अजीब तासुर मौजूद था और वहां वो लम्हे थे जब दो तारीखी इत्तेहादी एक मरतबा फिर हाथ मिला रहे थे। ऐसे वक्त में जब दुनिया रूस को तनहा करने पर तुली हुई है, यूक्रेन जंग के बाद मॉस्को पर लगने वाली पाबंदियां, तेल की तजारत की पाबंदियां, दिफाई साजो सामान की पाबंदियां, सबके बावजूद भारत ने रूस का वो दरवाजा खटखटाया है या रूस को वो दरवाजा दिखाया है जो अमेरिका और यूरोप बंद करना चाहते थे। यही वो मोड़ था जिसने इस दौरे को मामूल के मुकाबले में कहीं ज्यादा खतरनाक और कहीं ज्यादा गैर मुतवक्के बनाया। दिल्ली में पुतिन और मोदी की बंद कमरों में होने वाली बातचीत बज़ाहिर सेहत, साइंस, मैरीटाइम ताउन, कस्टम्स, फर्टिलाइजर और मीडिया जैसे नर्म शोबों के मुआहिदों से शुरू हुई, लेकिन असल गुफ्तगू कुछ और थी। असल कशिश उन मौज़ूआत में थी जिन पर दुनिया की नजरें जम जाती हैं। दिफा, जौहरी तवानाई, फिफ्थ जनरेशन के लड़ाका तैयारे, असलहा साजी और वो टेक्नोलॉजीज जिन पर मुस्तकबिल की जंगों का इन्हसार। रूस ने इंडिया को Su-57 लड़ाका जहाजों की पेशकश रखी। S-400 दिफाई निजाम पे बातचीत हुई और मजीद सिस्टम्स के ऑर्डर पे पेशरफ्त हुई। इस दौरान दोनों ममालिक ने अपनी मजमूई तजारत को अगले 5 सालों में हदफ के तौर पे $100 अरब तक ले जाने का फैसला कर दिया, जो किसी तौर पे मामूली नहीं है। ये वो हजम है जो वॉशिंगटन की नजर में एक संगीन चैलेंज बन सकता है। आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं सुनो न्यूज। नाज़रीन, अमरीका के लिए यह महज एक तिजारत नहीं है, बल्कि अमरीका की आलमी तवाज़ुन कुव्वत को चैलेंज करने वाला इकदाम है। यूक्रेन जंग के बाद शुरू होने वाला मंजरनामा, वॉशिंगटन दुनिया से मुतालिबा कर रहा था कि वह रूस से फासला रखे। यूरोप इस दबाव के सामने झुका। कई मुमालिक ने मॉस्को से खरीदारी बंद कर दी, लेकिन भारत ने एक अलग रास्ता चुना। भारत ने रूस से रिकॉर्ड सतह पर तेल खरीदा, अपनी रिफाइनरीज को मसरूफ रखा, अपनी मईशत को बढ़ाने की बात की और अपने फैसलों में वॉशिंगटन की मर्जी को फौकियत नहीं दी। अमेरिका ने इसका जवाब क्या दिया? 50% तक ताजीरी महसूलात की सूरत में। वो टैरिफ जो आज भी बरकरार है, चाहे भारत ने रूसी तेल की मिकदार कम भी कर ली हो, चाहे वो अमेरिका से भी तेल लेना शुरू कर चुका हो, वॉशिंगटन ने एक बात वाज़ेह कर दी कि उसे भारत के मायारे वफादारी पर शदीद एतराज है। यहां से वो मरहला शुरू होता है जो आने वाले दिनों में आलमी सियासत को हिला के रखेगा। अमेरिका इस वक्त शदीद दबाव में है। यूक्रेन में जंग रुक नहीं रही और यूरोप के अखराजात बढ़ते चले जा रहे हैं। मशरक़ वस्ता में उसके इत्तेहादी मुश्किलात में है और चीन हर गुजरते दिन के साथ उसकी मुआशी गिरफ्त को कमजोर करता जा रहा है। ऐसे में भारत और रूस की कुर्बत, वो भी इतने हसास वक्त में, अमेरिका के लिए किसी थप्पड़ से कम नहीं है, धचके से कम नहीं है। यही वो जगह है जहां वॉशिंगटन का गुस्सा पूरी शिद्दत के साथ उभरेगा, लेकिन यह गुस्सा किसी फौजी हमले की शक्ल में नहीं आएगा। यह हमला सिफारती भी हो सकता है, यह हमला मुआशी भी हो सकता है, यह सियासी भी हो सकता है और इसके असरात भारत की पूरे रियासती साख्त को झंझोड़ सकते हैं। अमेरिका जिस तरह माजी में ईरान, तुर्की, चीन या पाकिस्तान पे दबाव बढ़ाता रहा, उसी नौइयत का एक नया और ज्यादा सख्त दबाव जो है वो भारत के लिए तैयार किया जा रहा है। वॉशिंगटन को अच्छे तरीके से मालूम है कि नई दिल्ली इस वक्त रूसी असलहे, रूसी सप्लाई चेन और रूसी तवानाई पे जितना मुनहसिर हो चुकी है, उसको निशाना बना के भारत की पूरी स्ट्रेटेजिक खुद मुख्तारी को हिलाया जा सकता है। दिल्ली में बैठे पॉलिसी साज समझ रहे हैं कि पुतिन का यह दौरा भारत के लिए इक्तिसादी और दिफाई मौके लाएगा, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि अमेरिका इस पूरी कहानी को खामोशी से देखने के मूड में ही नहीं है। एक मुमकिना मुआशी यलगार आएगी, नए तजारती जुर्माने होंगे, हाई टेक शोबों पे पाबंदियां होगी, हसास टेक्नोलॉजीज की जो रसाई है वो महदूद कर ली जाएगी और आलमी फॉर्म्स पे भारत को दबाव में लाने की कोशिश होंगी। सब कुछ एक हमागीर सिफारती हमले की सूरत इख्तियार करेगा और ये वो दबाव है जो अमेरिका को दुनिया में अपनी कमजोर होती गिरफ्त बचाने के लिए हर हाल में बढ़ाना है। और भारत जितना रूस के करीब जाएगा, वॉशिंगटन का रद्द अमल उतना ही सख्त आएगा। इसकी वजह यह है कि अमेरिका भारत को चीन के मुकाबले में एक बड़ा बैलेंस समझता था, लेकिन रूस से भारत की कुर्बत अमेरिकी हिकमत अमली के लिए खुला खतरा पैदा हो चुकी है। दूसरी तरफ अगर रशिया को देखें, वो इस वक्त अपने लिए नए इत्तेहादी तलाश कर रहा है। वो 4 साल बाद पहली मरतबा इस खत्ते में आया और वह जानता है कि भारत वाहिद मुल्क है जो ना सिर्फ उसका असलहा खरीदता है बल्कि उसे आलमी तन्हाई से भी निकालता है। यही वजह है कि मॉस्को इस वक्त भारत को वो मराद देने पर तैयार है जो शायद वो किसी और मुल्क को देने को सोचे भी ना। यही वो मकाम है जहां भारत एक बार फिर आलमी सियासत के चौराहे पे, एक तरफ अमेरिका जो उसे इंडो पैसिफिक अलायंस और कई जदीद दिफाई शराकत दारियों में शामिल कर चुका है, दूसरी तरफ रशिया जो उसे दिफाई टेक्नोलॉजी, तवानाई और इक्तिसादी ताउन में वो आज़ादी देता है जो अमेरिका कभी नहीं दे सकता। और भारत ने वक्ती तौर पर रूस को तरजीह दे दी है, लेकिन ये तरजीह एक ऐसे तूफान को दावत दे रही है
जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। अब एक तरह से तो देखें कि भाई वो तो खुद मुख्तार हैं, फैसला करें, डट के खड़े हो गए अमेरिका के सामने। दूसरी तरफ हकीकत का भी सामना करना पड़ेगा। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का हालिया दौरा भारत दरअसल आलमी सिफारतकारी के इस बिसात पे एक ऐसा कदम था जिसने बहुत से मुबस्सरीन को चौंका दिया। बड़ी ताकतों के दरमियान जारी तनाव में जहां हर मुल्क अपने लिए महफूज रास्ता तलाश कर रहा है, वहां भारत ने इस मुलाकात के जरिए एक ऐसा तासुर दिया है कि वो ना तन्हा है, ना किसी एक ताकत पर इंहिसार करने पर मजबूर है। यही वजह है कि इस दौरे को एक सियासी जीत के तौर पर देखा जा रहा है। भारत में बीजेपी जश्न मना रही है क्योंकि मॉस्को ने इंतहाई वाज़ेह अंदाज में दिखाया कि दुनिया की बड़ी ताकतें चाहें भी तो रूस को तनहा नहीं कर सकती, कम अज कम उस वक्त तक जब तक नई दिल्ली जैसा मुल्क उसके साथ कदम से कदम मिला के खड़ा। भारत के लिए यह सिफारती लम्हा किसी इत्तफाक का नतीजा नहीं था। अगर आप गुज़श्ता चंद बरस देखें तो उसमें दुनिया की सियासत जिस अंदाज से बदली है, उसने अमेरिका की तरजीहात में भी वाज़ेह लचक पैदा की है। दूसरी सदारत के दौरान अमेरिकी सदर ने इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी को हस्बे साबिक अपनी तवज्जो का मरकज नहीं रखा, जिससे वो तवाजुन हमेशा के लिए बिगड़ गया, जिसकी वजह से भारत खित्ते में कलीदी शराकतदार समझा जाता था। जब किसी मुल्क की स्ट्रेटेजिक अहमियत कम होने लगे तो सिफारती रवैये भी बदलने लगते हैं। यही कुछ भारत के साथ हुआ। उस पर बुलंद शरह के टैरिफ का दबाव डाला गया, रूस से तेल खरीदने की पॉलिसी पर मजीद टैरिफ का बोझ डाला गया और उसका अजाला किसी बड़े फायदे की सूरत में पेश नहीं किया गया। यूं लगता था जैसे वॉशिंगटन नई दिल्ली को ना सजा देना चाहता है, ना खुल के साथ देना चाहता है। इसी पस मंजर में पुतिन का दौरा भारत एक खास अलामत बन के उभरा। दिल्ली जानता है कि अमेरिका को जवाब देना उसकी पोजीशन में नहीं, और रूस भी यह हकीकत समझता है कि भारत को इक्तसादी तनू की जरूरत है। यही वजह है कि दोनों मुमालिक ने ऐसे मुआशी रास्ते तलाश करने शुरू कर दिए हैं जिनमें भारत अपनी मसनूआत के लिए रूसी मार्केट के अंदर नए दरवाजे खोल सके। अगरचे ये मार्केट अमेरिका की जगह नहीं ले सकती, लेकिन कम अज कम भारत के सिफारती एतमाद को जरूर सहारा दे सकती हैं कि उसके पास एक अल्टरनेटिव ऑप्शन मौजूद है। भारत के अंदर भी इस दौरे को गहरी नजर से देखा गया है। इसकी खारजा पॉलिसी अगर देखी जाए भारत की, पिछले 20 बरस में अमेरिका के साथ ताल्लुकात पे काफी हद तक उस्तवार हुई। इसलिए नई दिल्ली इस हकीकत से वाकिफ है कि वॉशिंगटन को नाराज नहीं कर सकता। अमेरिका और यूरोप के साथ ताल्लुकात भी उसी तवाजुन पर खड़े हैं। दूसरी तरफ रूस के साथ उसकी पुरानी स्ट्रेटेजिक वाबस्तगी आज भी बरकरार है, और यही वो नुकता है जिस पर भारत की खारजा पॉलिसी निहायत बारीक लकीर पे चलती है। उसे मालूम है कि अगर वो किसी एक साइड पे ज्यादा झुका तो दूसरी साइड में उसका वजन कम हो जाएगा, और यही वो सूरत हाल है जिसे वो बचना चाहता था। चीन के साथ ताल्लुकात में भी उस दौरे ने बेचैनी और उम्मीद दोनों का मिला जुला एहसास पैदा किया। लद्दाख की झड़पें, सरहदी तनाव के बाद भारत के अंदर यह खौफ हमेशा मौजूद रहा है कि रूस और चीन का बढ़ता हुआ जो बाहमी कुर्ब है उसे मजीद तनहा न कर दे। इसलिए नई दिल्ली की कोशिश रही कि वो इस बदलते हुए महवर का हिस्सा रहे ताकि मॉस्को पे अपना असर कायम रख सके। पुतिन के दौरे ने भारत को यही मौका दिया कि वो वाज़ेह करे कि वो इस खित्ते में किसी एक गिरोह का हिस्सा नहीं, बल्कि एक खुद मुख्तार कुव्वत है जिसके फैसले भी आज़ाद हैं और जिसके फैसले भी बामानी है। दुनिया को इस मुलाकात से एक बड़ा पैगाम गया। भारत बज़ाहिर ये दिखा रहा है कि उसे कॉर्नर नहीं किया जा सकता, उसके पास सियासी, माशी और सिफारती ऑप्शंस मौजूद हैं। जबकि रूस ने अमेरिका और यूरोप को ये याद दहानी कराई है कि उसे तनहा करने की कोशिशों के बावजूद खित्ते के बड़े मुमालिक उससे दूर नहीं जा सकते। इस मुलाकात में अगरचे कोई बड़ी पॉलिसी तब्दील नहीं हुई, लेकिन अलामती तौर पर यह दोनों मुमालिक के लिए एक सिफारती मुस्बत मंजर था। दोनों ने अपने अपने मफाद के मुताबिक दुनिया को पैगाम दिया है कि ताकत सिर्फ अस्करी या मुआशी नहीं, बल्कि ताल्लुकात की मजबूती भी एक ताकत होती है। लेकिन यह दौरा शायद किसी बड़े मुआहदे का हामिल ना हो, लेकिन इसने दुनिया को यह जरूर बताया कि रूस और भारत एक दूसरे के लिए अहम हैं, और आलमी सियासत की इस नई लहर में यह ताल्लुक एक ऐसी दीवार है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आने वाले दिनों में यह कशमकश मजीद बढ़ जाएगी। रूस और भारत अपने दिफाई ताल्लुकात मजबूत करेंगे, अमेरिका उन्हें कमजोर करने की कोशिश करेगा। रूस भारत को जौहरी तवानाई, दिफाई टेक्नोलॉजी, खाम माल और नई मार्केट्स की पेशकश करेगा, अमेरिका उन शोबों में रुकावट डालेगा। वॉशिंगटन के पास मौशी दबाव, तकनीकी पाबंदियां और सिफारती महाजराई के कई रास्ते मौजूद होंगे, और उनमें से कई को खोलने के लिए तैयार भी बैठा है। यही वो सूरत हाल है जो भारत के लिए एक तारीखी आजमाइश बन जाएगी। वो आजमाइश जो इस बात का फैसला करेगी कि दिल्ली मुस्तकबिल में मॉस्को के साथ खड़ा होगा या वॉशिंगटन के साथ, और दुनिया के सामने एक सियासी नक्शा दिखाई देगा जो आने वाली दहाइयों तक आलमी ताकतों की समत बदल देगा। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।